नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे आपके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे सैंड रीडिंग के माध्यम से। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ज़रूर कोई मैसेज होगा। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. So, I think अब आपको दिख जाएगा। शुरू करते हैं और जानते हैं क्या अगले 72 घंटे आपके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। अगले 72 घंटे हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। मुझे पहला वर्ड सुनाई दिया, खुशियाँ। कुछ नया बिगिन होता हुआ एनर्जी है कि कुछ नया आपके जीवन में शुरू हो सकता है अगले 72 घंटों में। कोई नई शुरुआत हो सकती है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। कुछ अनवांटेड जैसे अनवांटेड गेस्ट हो सकते हैं, अनवांटेड टॉक्सिक लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, जिनसे शायद आपने बहुत रिलेशन कम कर लिया है, बट अचानक से वो आपसे बात कर सकते हैं या आपको कुछ उड़ती उड़ती खबर मिल सकती है कि उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा वैसा कहा। इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई जाने पहचाने हो सकते हैं कोई। तो कुछ आपको खबर मिल सकती है कि उन लोगों ने कुछ आपके लिए कहा। कोई ऐसी एनर्जी भी आ रही है, बट आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको आगे बढ़ते जाना है।
डेफ़िनेटली खुशियाँ लौट रही हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई सोशल गैदरिंग आप अटेंड कर सकते हैं, कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हैं, किसी की बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ इस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। कुछ लोग अपना सेल्फ केयर रूटीन पर काफ़ी ध्यान देने वाले हैं। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कुछ चॉइसेस मिलने वाली हैं। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं दो चीज़ों में। तो आपको राइट डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। दो चॉइसेस आपके सामने आती हुई नज़र आ रही हैं। ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर आपकी लाइफ में दो चॉइसेस आ रही हैं, या फिर आपके लिए दो अपॉर्चुनिटी आ रही हैं जॉब में या बिज़नेस में। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। जैसे आप कोई क्रॉस रोड पर खड़े हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि आपको इस तरफ जाना है कि उस तरफ, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग अपने पास्ट अटैचमेंट्स को भूल नहीं पा रहे हैं। कोशिश करिए कि आप अपने पास्ट को रिलीज़ कर सकें। जो नेगेटिव पास्ट जो आपको बार बार हॉन्ट करता है, जो आपको बार बार तकलीफ़ देता है, जिसके बारे में आप सोच के दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उस पास्ट को रिलीज़ करने की कोशिश करिए। वो पास्ट बार बार आपकी लाइफ में वापस दस्तक देता है और आप परेशान हो जाते हैं। आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होने लग जाता है। उस पास्ट को भूलने की कोशिश करिए। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे छोटे मोटे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। ये इश्यूज़ आपके हेल्थ से रिलेटेड नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। किसी को कुछ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, किसी को एसिडिटी हो गई, किसी को कुछ और हो गया। इस तरीके की एनर्जी भी आ रही है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं। आपका दिमाग बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रहा है आपको किसी चीज़ के लिए। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, बट आप कंफ्यूज्ड स्टेट में मुझे नज़र आ रहे हैं। क्लैरिटी नहीं है आपको, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी मिले, बट आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। अब ये किसके लिए है मुझे नहीं पता, ये मैसेज आ रहा है। और आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव। डिवाइन प्लीज़ बताएं। कुछ ऑब्स्टिकल्स मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लव लाइफ में भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं। कुछ तरीके के ऑब्स्टिकल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। पाथ इज़ नॉट क्लियर। मुझे मैसेज मिल रहा है कि पाथ अभी
आपके लिए बन रहा है एक नेक्स्ट चैप्टर में जाने के लिए, बट अभी वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रही है। लवर्स के लिए क्या एनर्जी है स्पिरिट्स? लोगों की लव लाइफ 72 घंटों में कैसी रहेगी? बहुत कन्फ्यूजन से भरी हुई रहेगी लव लाइफ। फॉर वेरी फ्यू मुझे कांटेक्ट नज़र आ रहा है, बाकी सबके लिए तो मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। कुछ लोगों के लिए ही मुझे कांटेक्ट की सिचुएशन नज़र आ रही है, बाकी सबके लिए मुझे जो ऑलरेडी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है वो वैसे ही रहेंगे, और कुछ लोगों के लिए कांटेक्ट हो सकता है। मल्टीपल अफेयर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर किसी के, एक से ज़्यादा। चीटिंग की वाइब्स आ रही हैं, प्लीज़ थोड़ा सावधान रहिएगा आप, चीटिंग से बचिएगा, कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। अगले 72 घंटे में डेफिनेटली ऑब्स्टिकल्स तो हैं, चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को पैसे से धोखा मिल सकता है, हो सकता है आपने किसी शेयर्स या स्टॉक मार्केट में लगाया हो, आपका पैसा डूब जाए, इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, पता नहीं किसके लिए मैसेज है ये, बट है। चैलेंजेस बार बार दिख रहे हैं मुझे, बार बार बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी स्टक सिचुएशन में हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बीच में फंस गए हैं। एक चक्रव्यूह है, उसके बीच में फंस चुके हैं आप और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, ऐसी एनर्जी आ रही है। मैंने सोचा नहीं था ऐसी एनर्जी आएगी, क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। काफ़ी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, जैसे कि कुछ चीज़ें सरफेस पे आ सकती हैं और आपको ट्रिगर कर सकती हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। ये कुछ भी हो सकता है, आपके पास ट्रॉमास हो सकते हैं, चाइल्ड इश्यूज़, चाइल्ड से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, कुछ भी, किसी भी तरीके का ट्रॉमा मुझे नज़र आ रहा है। मुझे हेडेक की एनर्जी बहुत आ रही है कि आपको सिर में दर्द रहेगा अगले 72 घंटों में। अब वो गर्मी से भी हो सकता है, वो आपकी बहुत ज़्यादा सोचने से भी हो सकता है, हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं।
कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, बट अभी 72 घंटों में नहीं आती हुई दिख रही है। मुझे 10-15 दिन का टाइम दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पर अभी 72 घंटों की एनर्जी नहीं है, 10-15 दिन लगेंगे। इस कन्फ्यूजन की स्टेट से बाहर आइए, ये आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचा रही है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दिख रही हैं मुझे यहाँ पर। डायरेक्शनलेस नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे लोग। एक ड्रैगन की भी एनर्जी दिख रही है, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी दिख रही है। ड्रैगन हो सकता है, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ड्रैगन की फॉर्म में नज़र आ रहा है। वैसे तो फेंग शुई में ड्रैगन को बहुत लकी माना जाता है, बट मैं अपनी सभ्यता के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जो मुझे एनर्जी कैच हो रही है मैं वो बता रही हूँ। एनर्जी वैम्पायर्स आपको बहुत ज़्यादा घेरे हुए हैं। अपनी क्लेंजिंग करिए, सॉल्ट वाटर बाथ से नहाने की कोशिश करिए, घर में सॉल्ट डाल के पोछा लगवाइए, अपनी क्लेंजिंग करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्लेंजिंग की। डिटॉक्सिफाई करिए अपने आप को। पॉजिटिव सोचिए। कोई मेडिटेशन म्यूज़िक लगा लीजिए, किसी तरीके का ऐसा म्यूज़िक जो आपको सुकून दे। वाटर थेरेपी से काम करिए। वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं आप लोग। एक पानी का बॉटल लीजिए, जो भी आपकी पानी की बॉटल है उसमें उसको भरिए, और उसको भरने के बाद में उसको अपने पास लेकर आइए मंदिर में, और प्रार्थना करिए ईश्वर से कि हे ईश्वर, मैं जो भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी प्रेयर है, वो वाटर की बॉटल में ढक्कन खुला होना चाहिए उसका। उसमें ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वो सब कुछ बोलिए जो आप चाहते हैं, और फिर आप प्रेयर करिए कि थैंक यू यूनिवर्स, ये सब मुझे मिल गया है। थैंक यू यूनिवर्स 3 बार बोलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और फिर उसका ढक्कन बंद कर दीजिए, उसको शेक करिए और उसको फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उस पानी को पीजिए। ये भी करिए आप। पता नहीं अचानक से डायलिसिस की मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों को पता नहीं किसके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ही वियर्ड और स्ट्रेंज मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे किसी को डायलिसिस की ज़रूरत है। Let me check. Just let me check. Wait. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, अगले 72 घंटों में मैक्सिमम लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या लोगों की एनर्जी नेगेटिव रहेगी? मैक्सिमम लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी स्पिरिट्स? मैक्सिमम लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी?
थैंक यू। आपके सामने मैंने किया है। मैक्सिमम लोगों की एनर्जी नेगेटिव नज़र आ रही है यहाँ पर, इसीलिए मेरे को लग रहा था इतने वियर्ड मैसेजेस कभी आए नहीं जो आज आ रहे हैं। भूल भुलैया में आप घूम रहे हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। यू आर स्टक, टोटली स्टक। एनर्जी वैम्पायर्स, नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर्स आपको काफ़ी तंग कर सकते हैं। आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करने को बार बार कहा जा रहा है। मुझे यहाँ पर स्नेक की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों को सपने में या ड्रीम्स में या कैसे भी स्नेक दिख सकता है, ड्रैगन दिख सकता है, वल्चर दिख सकती है। वल्चर की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों का दिल दुख सकता है अगले 72 घंटों में, ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका दिल दुख सकता है, आपको कोई तकलीफ़, कोई ठेस पहुंच सकती है। जो लोग सक्सेस के लिए सक्सेस पाना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेहनत बहुत करिए, चांसेस ब्राइट नहीं हैं, आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आप जितना एफ़र्ट लगा रहे हैं वो बहुत कम है, और मेहनत करिए। मुझे यहाँ पे बार बार हेडेक और माइग्रेन की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, पता नहीं क्यों। बार बार में जैसे किसी को हेडेक और माइग्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज़ बहुत नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। सरफेस पे चीज़ें ट्रिगर होती हुई नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा, उनको रिलीज़ करिए। जो चीज़ सरफेस पे आ रही है उसको रिलीज़ करिए। प्लीज़ क्लेंजिंग करिए अपनी, बहुत ज़रूरत है आपको। पास्ट पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के ऊपर मुझे, जो लोग प्रेग्नेंट हैं उन लोगों के ऊपर मुझे किसी तरीके का ब्लेसिंग नज़र आ रही है। अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। आपके ऊपर शायद आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं। जो प्रेग्नेंट हैं मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ ये। अपने आप को बचा कर रखिए। समय थोड़ा डावाडोल चल रहा है, समय थोड़ा ट्रांजिशन का फेज़ चल रहा है अभी। आज 15 तारीख है। आज सूर्य ने राशि परिवर्तन करना है, और बुध कल रात को राशि परिवर्तन कर चुके हैं, शुक्र कर चुके हैं। तो अभी ट्रांजिशन का फेज़ चल रहा है। 3 ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया है अभी, मेजर ग्रह जो हैं, जिसमें शुक्र तो अस्थि हैं अभी। तो अभी बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन हो सकता है कि ऐसी एनर्जी आ रही है। थोड़ा पूजा पाठ करिए, तिलक लगाइए। पूजा पाठ करके तिलक लगाइए, ऐसी एनर्जी आ रही है। तिलक ज़रूर लगाइए, चाहे छोटा सा छोटा तिलक ही लगाएं, पर ज़रूर लगाइए।
लेटर जी इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। मुझे यहाँ पर अचानक से कहा जा रहा है जैसे गणेश भगवान की उपासना करिए, जो लोग कर सकते हैं। रास्ता अभी बहुत अनक्लियर है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे 4 दिशाएं नज़र आ रही हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि जैसे आप चौराहे पे खड़े हैं कि कौन सी दिशा में जाना है आपको। ऐसी भी एनर्जी आ रही है और आप भटक जाएंगे अपने रास्ते से। राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की लव लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर लीजिए। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है उसको तुरंत सॉल्व करिए, वरना फिर वो आगे एक बड़ा विशाल रूप ले सकती है। बहुत ज़्यादा लूप्स की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा गोल 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 राउंड एंड राउंड आप सेम चक्रव्यूह में घूमे जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। अपनी क्लेंजिंग करिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। आपको छोटी छोटी दिक्कतें तंग कर सकती हैं। कभी माइग्रेन हो सकता है, कभी इनडाइजेशन हो सकता है, कभी एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। कभी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। कोई एक ऐसा जानवर दिख रहा है जिसकी 2 आँखें, बहुत समझ में नहीं आ रहा है कौन सा जानवर है, बट कोई जिसकी 2 आँखें बहुत ही पिक्यूलियर नज़र आ रही हैं यहाँ पर। प्लीज़ अपने आप को बचाइए इन सब चीज़ों से। प्लीज़ अपनी क्लेंजिंग करिए, सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए। बिज़नेस में लॉस हो सकता है, बहुत संभल कर चलिए। अगले 72 घंटों की एनर्जी है ये। किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इसको बहुत समय से जानता हूँ तो या जानती हूँ तो इस पे भरोसा कर सकते हैं। ऐसा कोई काम मत करिएगा। अगर आप कैब में जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो संभल के रखिएगा, अपना पर्स का ध्यान रखिएगा, चोरी हो सकता है। या आप भूल जाएं गाड़ी में और वो लेके निकल ले, ऐसी भी एनर्जी आ रही है किसी के लिए। क्रैब्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। आज तो बहुत नेगेटिव एनर्जी है, क्या बात हो गई। डिवाइन प्लीज़ और कोई मैसेजेस अगर हैं तो बताइए प्लीज़। क्या और कोई मैसेजेस हैं?
कुछ लोगों के लिए मुझे गुड लक नज़र आ रहा है, गुड फॉर्च्यून, फॉर वेरी फ्यू, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। हो सकता है कोई नया घर का शुभारंभ कर रहा हो, कोई नए घर में शिफ्ट हो रहा हो और उसने हॉर्स शू लगा रखा हो अपने एंट्रेंस पे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है अगले 72 घंटों में। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें, अगले 72 घंटों में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोग एनर्जी सर्कल से बाहर आ जाएंगे, अपने आप को, अपने ऊपर सेल्फ वर्क करेंगे, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी, बाकी आप कोशिश करेंगे तो आप इस एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। कुछ लोगों को घुटनों का दर्द काफ़ी सता सकता है अगले 72 घंटों में। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहा है आपकी लव लाइफ में। और क्या गुड न्यूज़ है स्पिरिट्स? दुर्गा माता की आराधना करिए, अगर आप दुर्गा माता को मानते हैं तो उनकी आराधना करिए। या जो भी आपके आराध्य हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, प्रार्थना करिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रार्थना करने की। गणेश जी की वापस मुझे एनर्जी आ रही है। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी लोग मानते हैं गणेश जी को, प्लीज़ प्रार्थना करिए उनसे कि आपके जो भी विघ्न हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, वो आपसे वो हर लें और आपके कष्ट दूर करें। प्रार्थना करिए उनसे। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया है। जैसे ईश्वर जब रुष्ट हो जाते हैं, उस तरीके की एनर्जी आ रही है कि ईश्वर आपसे रुष्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मुझे हैंग्ड मैन जैसी एनर्जी आ रही है। स्टक हैं आप और ब्रेन जो है वो काम नहीं कर रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है। डेफिनेटली किसी तरीके का कोई रेप्टाइल आपको नज़र आ सकता है। कोई भी रेप्टाइल हो सकता है, चाहे वो स्नेक हो, अर्थवॉर्म हो, सेंटिपीड हो, मिलीपीड हो, कुछ भी हो सकता है। किसी तरीके का या तो आपके वॉशरूम में हो सकता है। ज़रा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। और कोई मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ बताएं। क्या कोई और मैसेजेस हैं? माय लास्ट, एनी गाइडेंस, एनी गाइडेंस।
प्रार्थना करिए, ये कहा जा रहा है। चीज़ें डिले हो रही हैं, मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ ऑब्स्टिकल्स। प्रार्थना करिए। लास्ट मैसेज मुझे ये रिसीव हुआ है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो करिएगा एंड कोशिश करिए अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने की। अगले 72 घंटों की एनर्जी थोड़ी टफ नज़र आ रही है, सो प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।